तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में, तो जिसमें हमें सबसे पहले उसके डेफिनेशन को देख लेना चाहिए। तो आइए हम लोग डायरेक्टली डिस्क्राइब करते हैं इन चीज़ों को। कह रहा है लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाई एल ऑफ एफ ऑफ टी। यानी इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे। बेसिकली ये सिंबल है, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ डैश, आपका जो ऊपर बार दिया हुआ है एस, एफ ऑफ एस एंड डिफाइंड एज एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ बार एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वेशन 1। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, जहां पे एस आपका क्या है, वेयर इस एस इज अ पैरामीटर, जो कि आपका रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। यहां तक आई होप पूरा क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कंसेप्ट। आइए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में, देखते हैं क्या क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ पे आपका देखिए ये रियल और कॉम्प्लेक्स के कंडीशन में आपका दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगा, एस इज ग्रेटर देन जीरो और ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इज लेस देन एम, जहाँ पे एम आपका क्या हो सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को। पहला आपका कह रहा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का पावर एन, जहाँ पे एन इज ग्रेटर देन -1 है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एल ऑफ टी का पावर एन हो जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है। जहाँ जहाँ एफ ऑफ टी है वहाँ पे क्या करना है, टी का पावर एन आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा क्या बनेगा, जीरो टू इन्फिनिटी बनेगा, ई का पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है आपका टी का पावर एन है और यहाँ पे डी टी। अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। आपने अगर 11th-12 अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पूरी चीज़ें यहाँ तक की बताई गई होंगी। तो यहाँ पे एस टी की जगह पे हम लोग एक्स पुट करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी टी की जगह पे क्या करेंगे, डी एक्स बाई एस पुट करेंगे और जहाँ जहाँ एस टी है उसके जगह पे एक्स पुट करेंगे। तो वही हमने किया, जीरो टू इन्फिनिटी आपका इंटीग्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब आपका टी इंप्लाइज करेगा जीरो को, यहाँ पे टी अगर जीरो को इंप्लाइज करेगा तो एक्स भी आपका जीरो होगा, और जब आपका टी इन्फिनिटी होगा तो आपका एक्स भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ तक आई हो पूरा, लिमिट तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे ई का पावर माइनस है तो माइनस एस टी के जगह पे क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। तो ई का पावर माइनस एक्स एक्स बाई एस हो जाएगा, अब पावर एन होगा आपका, और यहाँ पे डी टी के जगह पे डी एक्स बाई एस हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए आप क्या करना है, हमको अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। तो जीरो टू इन्फिनिटी एज इट इज़, ई का पावर माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स का पावर एन, इसको हम लोगों ने अलग कर लिया, और डिवाइड में यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एस का पावर एन है और यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो पावर क्या होगा, दोनों पावर जुड़ गया, तो यहाँ पे एस का पावर n प्लस 1 डी एक्स हो गया। क्लियर? समझ पा रहे होंगे आप इजिली। यहाँ पे चूंकि ये कांस्टेंट वाला टर्म है तो इसे हम लोगों ने बाहर कर लिया, जीरो टू इन्फिनिटी वी का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाता है, हमारा गामा फंक्शन का। अगर आपने मैथमेटिक्स 1 पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स 1 में गामा फार्मूला का डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो इस फॉर्मूला की जगह पे हम सिंपल सा इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस का पावर n प्लस 1, जहाँ पे n इज ग्रेटर देन -1, जो कि किसी भी फ्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा, यानी फ्रैक्शन यानी डिवाइड वाला टर्म, यानी 1/2 3/2 4/2 इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पे ये अप्लाई में आएगा। और यहाँ पे अगर आपका इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जब 0 1 2 3 पुट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल का टर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एल ऑफ टी का पावर एन क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। सेकंड आपका है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई का पावर ए टी। इसके एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें एल ऑफ ई का पावर ए टी लिखना होगा। फॉर्मूला वही था, जीरो टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ आपका एफ ऑफ टी है उसके जगह पे हमें इस वैल्यू को रखना है, और ई का पावर माइनस एस टी तो एज इट इज रहता है और डी टी रहता है। क्लियर? अब देखिए अब क्या करना है, चूंकि दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म आपको दिख रहे होंगे तो ये दोनों टर्म आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से माइनस टी हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, एस माइनस ए बचा और डी टी बचा। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ से जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ई का पावर माइनस टी एस बाई ए और डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, और जो पावर में टर्म होता है वो बटा में आ जाता है यानी नीचे आ जाता है। तो माइनस ऑफ एस माइनस ए हो गया, लिमिट आपका 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे ही टी के जगह पे एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो टी का जगह पे इन्फिनिटी हम लोग पुट करेंगे तो ई का पावर इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ई का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ के क्या हो गया, एल ऑफ ई का पावर ए टी क्या होगा आपका 1 बाई एस माइनस ए, जहाँ पे एस इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ओके, अब आइए थर्ड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला हमें यूज करने में आएगा वो ये फॉर्मूला है जो कि ऊपर यहाँ पे लिख रहा होगा, इंटीग्रेशन वाला टर्म वाला फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपका है। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हमने इंटीग्रेशन के जगह पे इन वैल्यूज को पहले पुट किया और इसको हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट किया बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा। तो ई का पावर माइनस एस टी होगा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एस का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस एस साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी, 0 टू इन्फिनिटी हो गया आपका। तो यहाँ से अब क्या होगा, जैसे जैसे टी के जगह पे एक बार हमको इन्फिनिटी रखना है तो इन्फिनिटी रखें तो ये तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। एक बार टी के जगह पे 0 रखना है तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई 0 माइनस ए और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो फाइनली आएगा वो क्या आएगा, एल ऑफ साइन ए टी क्या आएगा, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। इसी तरह से साइन ए टी आप लोगों ने निकाला, कॉस ए टी भी आप इजिली निकाल सकते हैं। तो कॉस ए टी के लिए आप ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा और इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। आप इसको इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं, वही मेथड रहेगा पूरा, फॉर्मूला बस ये अप्लाई हो जाएगा। आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो हाइपरबोलिक का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जिसका याद होना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो होता है साइन हाइपरबोलिक ए टी का ई का पावर ए टी माइनस ई का पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का होता है ई का पावर ए टी प्लस ई का पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस का बस फर्क होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एल हम लोग लिख देंगे क्योंकि हमें लैप्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे, तो इस वैल्यू को हम लोगों ने रख दिया और यहाँ से 1/2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और दोनों टर्म को क्या किया, अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। तो एल ऑफ ई का पावर ए टी हो गया माइनस एल ऑफ ई का पावर माइनस ए टी हो गया। तो चूंकि अभी अभी हमने इस एक्सप्रेशन को देखा था जिसका डायरेक्टली वैल्यू क्या आया था, 1/s/a आया था, और यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे s माइनस ए होगा, यहाँ पे s प्लस ए हो जाएगा। क्लियर? और ये आपका क्या है, एक लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होगा और यहाँ पे 1/2 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे s प्लस ए माइनस एस प्लस ए। तो यहाँ से s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए और ए के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, जहाँ पे s का जो वैल्यू होगा ग्रेटर होगा किससे, मॉडुलस ऑफ a से। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट? इसी तरह आप एफ ऑफ कॉस एच यानी हाइपरबोलिक ए टी के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए टी के लिए भी वही फंडामेंटल, प्लस के जगह पे माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको सेपरेट करके इतने वैल्यू को लाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा 1/s प्लस ए प्लस एस माइनस ए, तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एस और एस 2s हो जाएगा, और आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में आपका s बचेगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इतने जगह पे वैल्यू पे आपका इतना वैल्यू होगा। तो हमने क्या क्या देखा, डायरेक्टली हम आते हैं इन चीज़ों पे। हमने पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, एल ऑफ टी का पावर एन यानी आपका गामा n+1 डिवाइडेड बाई एस का पावर n+1, जहाँ पे n इज ग्रेटर देन -1 था, और एल ऑफ ई का पावर ए टी हम लोगों ने निकाला तो 1/s माइनस ए था, और यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता क्योंकि s इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पे एल ऑफ साइन ए टी हम लोगों ने निकाला a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन 0। कॉस ए टी हम लोगों ने निकाला s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लोगों ने हाइपरबोलिक ए टी निकाला a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड s इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a, एंड कॉस हाइपरबोलिक ए टी हम लोगों ने निकाला s/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और s इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a। क्लियर? तो यहाँ तक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ होगा। आइए डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एल ऑफ साइन 3t का आपको निकालना है, तो साइन 3t यानी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जहाँ कांस्टेंट है वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट रहने देंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट का स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3/s स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर।
इसी तरह से एल ऑफ साइन टी होगा, तो एल ऑफ यानी आपका कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कॉस 5t है तो कॉस वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे कॉस वाला, तो यहाँ पे 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तक आई होप फ्रेंड पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।